मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत देखें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत देखेंगे। जिससे निकालिया वो बुलंद आवाज से एक एक लफ्ज पढ़ेंगे और पीछे दूसरे दोहराएंगे। जी जी। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सबसे पहले जो हमने खुदा का जिंदा कलाम पढ़ा, इस पर उसकी खास बरकत हो। अजीजों, इस नविश्ते में जो बात कही है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, इंग्लिश में से बोलते हैं आस्क, कि मांगो। हमने मांगना क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने मांगना क्या है। क्या ऐसी बात है जो हमें मांगनी चाहिए, जो खुदा हमें मुहैया करे? सबसे पहले हम दुआ करते हैं। दुआ करने का तरीका क्या है कि जब हम दुआ करें, सबसे पहले खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। किसके नाम को दें? खुदा। इज्जत और जलाल दें उसके नाम को। कहें, ऐ खुदावन, तू जो कायनात का बादशाह है, अब्दी और जलाली कदूस खुदा है, जमीन और आसमान का खालिक और मालिक तू ही है, तू रब्बुल उफाद है, तू अल्फा है, तू ओमेगा है। जितना हो सकता है खुदावन के नाम को जलाल दें। जब हम खुदावन के नाम को जलाल देंगे तो फिर दूसरे मरहला में आता है हम जो चीज मांगना चाहते हैं। हम जो चीज मांगना चाहते हैं, हम क्या मांगना चाहते हैं, जो भी हमारे दिल में है वो हम बात खुदा के सामने रख सकते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और उसे बंद कर ले। कोठरी में जा और उसे बंद कर ले और पोशीदगी में दुआ कर, ताकि तेरा जो बाप पोशीदगी में बैठा है वो तुझे क्या दे? उसका अजर दे। अब बहुत सारे लोग बाजारों में, गलियों में, कूचों में बुलंद आवाज से दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग जाने कि वो दुआ गो हैं। चर्चिस में भी बुलंद आवाज से कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लंबी दुआ करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग उन्हें जाने के वो क्या है? दुआ गो है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप चर्चिस में दुआ मत करें, बल्कि जब भी आप दुआ करें, पर्सनली आप जब दुआ करते हैं अपनी जात के लिए, तो क्या करना होता है कि आपने जाना है अपने कमरे में, जैसे कोठरी कहा जाता है, कमरे में जाएं, उसका दरवाजा बंद करें और पोशीदगी में दुआ करें। ये नहीं कि अगर आपसे कोई कहता है कि ये काम कर दो तो आप कहें मैं दुआ करने लगी। कहना अजकल या भरा अजकल उन्होंने काम कह दो तो कहेंगे अच्छा बाइबल पढ़ने लगे या दुआ करने लगे हैं, और वो क्या होता है सभी उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं ठीक है इसके हाल पे इसको छोड़ दो। अब ये गुनाह नहीं हम ले सकते कि सर चाहें कि बाइबल बाद में पढ़ लेना। तो मकसद ये है कि जब हमारी दुआ किसी मकसद के लिए नहीं होगी, किसी खास मकसद के लिए नहीं होगी, तो फिर हमें कुछ अजर नहीं मिलने वाला। खुदावन का कलाम फरमाता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। पहली बात, मांगने वाला आपके घर के दरवाजे पर आता है। आपके घर के दरवाजे पर वो मांगने वाला आता है। अगर वो सिर्फ खड़ा रहे, आपके दरवाजे पर, आपका दरवाजा तो बंद है, किसी को कोई इल्म नहीं होगा कि बाहर कौन खड़ा है। पहला उसने काम किया, वो आया। दूसरा उसने काम किया, उसने नॉक किया। तीसरा फिर क्या किया? उसने मांगा। उसने एक सिलसिला बना लिया। तो जब वो दरवाजा आपका नॉक करेगा, आप क्या करते हो? उसके लिए क्या करते हो? दरवाजा खोलते हो। चाहे आप उसको कुछ देते हैं या नहीं देते वो एक अलग बात है, लेकिन आप दरवाजा जरूर खोलने जाते हैं। इसी तरह जब आप बाप से मांगते हैं तो उसके दरवाजे पर आप क्या करते हैं? दस्तक देते हैं, खटखटाते हैं उसका दरवाजा, और वो क्या करता है? आपके लिए दरवाजा खोलता है।
मांगना आप में है, मांगने का तरीका होता है। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, फिर उसके दरवाजे पर दस्तक दें तो फिर आपके लिए खुलेगा। ढूंढोगे तो पाओगे। अब ढूंढना क्या है? आपके घर में कोई चीज गुम हो जाती है तो आप जो घर पूरा सर पे उठा लेते हैं, हर चीज इधर की उधर करना शुरू कर देते हैं और आखिर को आपको चीज मिल जाती है। आप जब कोशिश करते हैं तो मिल जाती है। कलाम खुदा में लिखा है ढूंढो तो पाओगे। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके मनजी खुदा ने ये बात ढूंढने की कही है। किसको? उसने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा जो बाप आसमान पर है वो क्यों करना तुम्हें रूहुल कुद्दस ही दे देगा। आप तो दुनिया की चीजें मांगते हैं, जो सबसे ज्यादा फजीलत है वो रूहुल कुद्दस को है, वही आपको दे देगा। आप किसी के घर में जाते हैं, उससे आप कुछ चीज तलब करना चाहते हैं, कुछ मांगते हैं, हो सकता है कि उसके घर की वो खास चीज हो, आप उससे मांगे तो वो आपको इनकार कर दे, क्योंकि वो कहेगा ये कीमती चीज है मेरी। लेकिन खुदा सबसे बेश कीमत आपको देता है, वो कभी आपको घटिया नहीं देता। अगर आप मांगते हैं कि अरे खुदावन मुझे इतना दे, तो खुदा आपको इतना देता है। लेकिन जब आप अपनी जात के लिए मांगते हैं तो खुदा आपको नहीं देता। अपनी शेखी के लिए, लोगों के सामने दिखावे के लिए मांगते हैं तो खुदा आपको नहीं देता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं, हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। उनकी दुआ इसलिए नहीं सुनी जाती कि वो अपनी बेहतरी के लिए मांगते हैं, अपने आप के लिए मांगते हैं। एक शख्स दुआ करता है, आए खुदावन मैं तेरे हजूर हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, मैं दर यकीन देता हूँ, मैं सारे वो काम करता हूँ जो तुझे पसंद है, और ये जो है गुनाहगार, मैं इसकी मानद नहीं हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बल्कि दूसरा शख्स क्या करता है, अपनी छाती पीटते हुए आसमान की तरफ भी नहीं देखता और कहता है खुदावन मुझ गुनाहगार पर। ये तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को बयान की कि आपने किस तरह मांगना है। क्या वो शख्स जो 2 बार हफ्ते में रोजा रखता है वो रास्ता ठहर कर घर गया? हरगिज नहीं, बल्कि दूसरा जो गुनाहगार था उसकी दुआ खुदा को पसंद आई। ऐसी दुआ मांगे जो खुदा को पसंद आती है। आप कुछ मांगते हैं, आपको नहीं पता कि ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं, तो आप जब भी दुआ करें तो कहें खुदावन जो कुछ हमने मांगा वो तेरी मर्जी के मुताबिक पूरा हो, तेरी मर्जी के। अगर वो आपके लिए बेहतर है तो खुदा आपको मुहैया कर देगा, अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं तो खुदा आपको मुहैया नहीं करेगा। एक दोस्त मेरे साथ, उसने बाहर जाना था, अचानक ये वबा फैल गई और वो एक दिन मुझे कहने लगा कि बहुत बेहतर हुआ कि हम ना जा पाए, अगर हम जाते तो वहां पे काम काज ना होता तो खाते और पीते कहाँ से। अभी तो अपने घर में है तो ये सिलसिला चल रहा है, वहां हमें कौन देखने वाला था। उसने बहुत दुआएं की कि खुदा हम जल्दी से चले जाए, लेकिन वो दुआ जो थी वो कबूल इसलिए ना हुई क्योंकि खुदा उसकी बेहतरी चाहता था। किसकी बेहतरी चाहता था? उसकी बेहतरी चाहता था। अगर वो फर्ज करे वहां पे मौजूद होता, बाहर की कंट्री में, ना उसका वहां भाई ना बहन कोई जानने वाला ना होता, तो वो कहाँ से खाता पीता। खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और जो फायदेमंद होती है उसका जवाब देता है, और जो फायदेमंद उसके लिए नहीं होती खुदा उसका जवाब नहीं देता। आपका एक बच्चा आपसे कहता है कि जी एड साहब, आपका छोटा बच्चा आपसे मांगे कि मुझे सांप दे दो, आपको पता है कि मैं इसको सांप दूंगा तो वो इसको डस लेगा, वो इसके लिए नुकसानदेह है। आप उसको सांप देंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं देंगे, बल्कि आप उसको जवाब भी देना पसंद नहीं करेंगे, आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसके लिए बेहतर नहीं, उसकी जान के लिए बेहतर नहीं। अगर आपका बच्चा आपसे घर में आपसे कहता है कि मुझे ये जल्दी जल्दी से, जब कोई भी चीज़ आप पकाते हैं वो गरम गरम हो और उसे कहे कि मुझे दे दो और मैं जल्दी से खा लूँ, क्या आप उसको देंगे कि जल्दी से खा लो?
क्योंकि आपको पता है वो छोटा है, वो उसका मुंह जल जाएगा, उसके हाथ जल जाएंगे। आप हर चीज में एहतियात करते हैं। वो आपसे मांगता है, आप उसको वो देते हैं जो उसके लिए बेहतर है। जब आप खुदा से मांगते हैं तो वो भी आपको वो चीज मुहैया करता है जो आपके लिए बेहतर होती है। हमें खुदा ऐसा गयूर खुदा है कि हमारी हर बात पर वो गौर करता है। मेरे साथ हवाला निकालिए, यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब उसकी 7 आए। यूहन्ना 15 बाब उसकी 7 आए। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो यूहन्ना 15 बाब उसकी 7 आए। जी अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले कहा कि मांगो तो तुमको, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। अब फरमाते हैं अगर तुम मुझ में कायम रहो। पहले तो कह दिया कि मांगना क्या है, ये बता दिया। फिर दूसरी बात, अगर तुम मुझ में कायम रहो, तो कलाम खुदा फरमाता है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। अब जो चाहो और मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप किसी से मोहब्बत रखते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं और बदले में वो आपसे नफरत करता है, आपकी बातों को हमेशा धुतकारता है, हमेशा वो आपकी हर बात को इग्नोर करता है। अच्छा, जब आप उससे मोहब्बत रखते हैं तो वो बदले में आपसे नफरत रखे, तो क्या आप की वो बातें मानने वाला है? आप उसको कहते हैं कि ऐसा नहीं करना तो वो वैसा ही करे जैसा वो कहता कि ना करो। तो क्या वो आपकी बातें मानता है? वो आप में पवसता है या नहीं? हरगिज़ नहीं। वो आप में पवसता नहीं, वो आपको अच्छा दोस्त नहीं समझता, क्योंकि वो आपकी हर बात को इग्नोर करता है। इसी तरह जब कलाम फरमाता है कि जब हम खुदा से मांगते हैं और हमें मिलता नहीं क्योंकि हम उसमें होते नहीं। हम कहते हैं हम ज़ाहिरी तौर पर हम मसीह में हैं, ज़ाहिरी तौर पर हम कहते हैं कि हम खुदा के पैरोकार हैं, हम उसकी तमजीद करने वाले हैं, हम चर्च जाते हैं, हम दुआएं करते हैं, लेकिन जब हम मांगते हैं हमें हमारी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता कि आप खुदा में नहीं होते, आप सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर खुदा के साथ होते हैं और बातन जो आपका है वो खुदा के साथ मुंसलिक नहीं होता। आप खुदा के साथ वाबस्तगी नहीं होती आपकी और आप खुदा से दूर होते हैं। इस वजह से आपको कोई चीज़ भी नहीं मिलती। और कहता है कि तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। अगर आपकी मोहब्बत खुदा के साथ है और खुदा की मोहब्बत आपके साथ है, फिर आप जो चाहो, जो मांगो, जो कुछ भी मांगोगे वो आपको क्या करेगा? मुहैया करेगा। वो देने वाला है। वो ऐसा खुदा नहीं है कि आप उससे मांगे और वो आपसे किनारा कशी कर दे। आप किसी अपने दोस्त से मांगते हैं तो उसके पास हो भी तो वो आपको नहीं देता। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत, ये आखिरी आयत पढ़ेंगे हम। यिर्मयाह 33 वर्स 3। 33 कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। आमीन। तू मुझे पुकार तो मैं तुझे क्या जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझ पर क्या करूंगा। आप कोई दुआ मांग रहे होंगे तो खुदा आप पर जाहिर कर देगा। जब आप खुदा में हो जाएंगे, जब आप खुदा के कवानीन को, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो खुदा आप पर क्या करेगा? वो बातें जाहिर कर देगा कि ये तेरे लिए बेहतर है या नहीं। होने वाला हर काम खुदा आपको बता देगा कि ये आपके लिए कैसा है।
आपने जब उससे पुकारना, जब आप उसे पुकारेंगे, जब उससे फरियाद करेंगे, जब आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, तो खुदा आपकी हर जरूरियात को पूरा करेगा और हर चीज आप पर जाहिर करेगा। इंग्लिश में से बोलते हैं रिवील करना, वो आप पर जाहिर हो जाएगा, हर चीज आपको बता देगा। आप एक काम के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद ये काम मेरा हो जाए, तो खुदा आपको बता देगा कि ये काम अगर होता है तो इसका नुकसान क्या है, अगर नहीं होता तो इसका फायदा क्या है। तो फिर आप कह सकते हैं खुदावंद तेरी मर्जी पूरी। खुदावंद यीशु मसीह जो कहता है कि जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, वो आपको इस तरह मिलेगा कि आप उसके कलाम को भी माने। सिर्फ यीशु को मानने की जरूरत नहीं है, यीशु को मानने की जरूरत नहीं है। यीशु को बहुत सी कौमें यीशु मसीह को मानती हैं, जैसे हमारे मुस्लिम भाई वो कहते हैं कि हम जब तक मसीह को ना माने, ईसा को ना माने, हमारा दीन ही मुकम्मल नहीं होता। वो भी मानते हैं। यीशु को मानने की जरूरत नहीं है सिर्फ यीशु ही को, बल्कि उसके कलाम को भी मानने की जरूरत है। आमीन। यीशु को तो बहुत सारी कौमें मानती हैं, कहते हैं हाँ वो कादरे मुतलिक ने उसे भेजा और वो एक अच्छा चरवाहा ठहरा। हर इंसान उसको मानता है कि वो मौजूद से भरा था, हर बात उसकी आला थी, वो जानते हैं, वो मानते हैं, लेकिन उसके कलाम को मानने की बात है। वो कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहो तो जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप उसमें कायम नहीं है तो किस तरह आपको वो देगा। आपका एक पड़ोसी हो, बहन आपके साथ किसी ने झगड़ा किया हो और झगड़ा करने के ठीक 2 मिनट बाद आपके पास वो आए, कहे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आप दे दोगे? बताएं मुझे। या भाई आपके साथ कोई शख्स बुरा सलूक करे तो 2 दिन के बाद वो आपसे आए और कहे मेरी ये मदद कर दे, तो आप करोगे? हरगिज़ नहीं करोगे। या नहीं करोगे? बहन नौरीन के साथ बहन ज़हरा की फर्ज करें लड़ाई हो जाए और 2 दिन बाद पेपर हो और ज़हरा कहे कि बहन मुझे एक सवाल का जवाब बता दो, तो नौरीन बताएगी या ज़हरा बताएगी? और कुछ नहीं होगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते, वो एक दूसरे की बात नहीं मानते, वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। इसलिए क्या है कि उनमें जुदाई आ जाती है। इसी तरह जब हम में खुदा का कलाम नहीं होता तो हम बहुत कुछ मांगते हैं। कलाम खुदा में लिखा है जब तक गुनाहगार आदमी दुआ में ठहरा रहे उसकी दुआ को भी गुनाह लिखा जाए। कैसी बात है, फिर गुनाहगार में दुआ ही नहीं करनी चाहिए। जब तक गुनाहगार आदमी दुआ में ठहरा रहे उसकी दुआ को भी गुनाह लिखा जाए। अब ये कौन से गुनाहगार की है? कोई दुआ कर रहा है किसी बुजुर्ग गिरफ्ता पर और इल्म भी करता जा रहा है और कलाम भी पढ़ता जा रहा है, उसकी दुआ को भी गुनाह लिखा जाए। ये वो दुआ है, समझ आ गई? ये वो दुआ है कि अगर कोई बंदा इल्म भी कर रहा है और कलाम पढ़ के दुआ भी करता जा रहा है तो वो उसकी दुआ को गुनाह लिखा जाए। ये ऐसी दुआ है, ऐसी दुआ नहीं कि जब आप खुदा से प्रयास करें तो वो आपकी दुआ को गुनाह लिखेगा। वो जो हैकल के सामने 2 शख्स आते हैं, एक रास्तबाज होता था और एक जो है वो गुनाहगार था। वो गुनाहगार जो कहता है आए खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर, तो खुदा उस पर रहम कर रहा है। वो गुनाहगार है। तो एक जगह लिखा है कि जब तक गुनाहगार आदमी दुआ में ठहरा रहे। वो गुनाहगार कौन है? जो इल्म भी कर रहा है, गैर मबूदों को भी मान रहा है, बदरूहों को निकालने के लिए इल्म भी सीखता है और खुदा का नाम भी लेता है, उसकी दुआ को खुदा क्या करता है? गुनाह लिखता है। तो हमें किस तरह खुदा के कलाम से मांगना चाहिए? आमीन। पहले उसके नाम को जलाल देना चाहिए और फिर उसके कलाम को दिल में रखना चाहिए। यीशु ने कहा कि तू अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच, तू किसी के साथ बुरा ना कर, तू किसी को अपने आप से
چھوٹا نہ سمجھ بلکہ تو سب کا خادم بن۔ یہ باتیں اس نے کہی۔ یسوع نے کہا جو کوئی تجھ سے مانگے اسے گوانڈی کو کسی آٹا نہیں دیتا پھر رب کو جی نوٹ مانگنے گوانڈی نو کدی اسی آٹا نہیں دیتا کیوں پہ آنے جی رب کو اسی کی مانگنے نوٹ تو کہتا ہے مانگو تو دیا جائے گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ مانگو، جو آپ سے مانگتا ہے آپ اس کو نہیں دیتے، اسے کہا جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے دے، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے دے۔ مجھ سے کوئی مانگے میں کہتا نہ میرے کو تو کچھ نہیں جائے گا، تو خدا تو مجھے دے دے۔ پترس اور یوحنا دعا کے لیے تیسرے پہر وہ ہیکل کو جا رہے ہیں، اور ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ کیا ہے، ان سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ وہ کیا ان کی طرف دیکھتا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ چل نہیں سکتا، اور ان سے مانگنا چاہا۔ اس نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ ہم تمہیں دیے دیتے ہیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ یسوع تھا، ان کے پاس روح القدس تھا، ان کے پاس خدا تھا، ان کے پاس باپ بیٹا روح القدس تھا۔ انہوں نے کہا یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر، اور وہ کود کر چلنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے اس سے مانگا ان کے پاس جو تھا انہوں نے دے دیا۔ ساڈے کو 100 روپیہ ہے تو ساڈے کو کوئی بندہ آگے مانگ لینا کہ تھوڑے پیسے دے دو، مقصد کی ہے ابھی نہیں ساڈے کو تو پیسے نہیں ہے 100 روپیہ نہ ہونا 100 تو تین کی دیے۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 100 کڈو، وہ یہ نہیں کہ 2 پارٹ کر دو، 100 کڈو وہ 50 انہوں کر دو تو 50 اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے، اور ہو سکتا ہے وہ کہے کہ آپ رکھو، اس سے میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، خدا آپ کی یہ محبت دیکھ کر اس شخص کی مجبوری میں خدا سنے گا، اس کی مجبوری میں خدا سنے گا اور آپ کو دگنا تگنا دے گا۔ مجبور شخص جب آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا آپ کو کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے، کیونکہ ہر مجبور شخص کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ لوگ یسوع سے بہت کچھ مانگنا چاہتے تھے، بہت کچھ، کوئی شفا مانگتا تھا، کوئی کچھ مانگتا تھا، کوئی کچھ مانگتا تھا، کوئی لوگ یسوع کے پاس آتے تھے روٹی مانگنے کہ روٹی ملے گی، بس یہی کام تھا، اور کچھ لوگ تھے جو صرف اور صرف اس کا کلام مانگنے آتے تھے۔ آج آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے یسوع سے اگر مانگنا ہے، یسوع کے نام سے مانگنا ہے، خدا سے مانگنا ہے، تو کس طرح مانگنا ہے؟ باپ کی عزت کریں، اس کے کلام پر عمل کریں۔ جب آپ اس کے ہر لفظ پر عمل کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ دعا سننے کا شارٹ کٹ ذریعہ ہے کہ پہلے اس کے کلام پر عمل کریں، پھر آپ کی دعا، ہر دعا جو ہے وہ منظور ہوگی۔ خدا مند آپ کو اس کلام کے